नमस्कार दर्शकों। क्या आप जानते हैं समुद्र मंथन क्यों हुआ और कैसे हुआ? इसकी बड़ी ही रोचक कथा है। बात उस समय की है जब गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र प्राप्त हो चुका था और उसके प्रयोग से वे देवासुर संग्राम में मारे गए दैत्यों को जीवन दान दे रहे थे, जिसके कारण दैत्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी और देवताओं की संख्या कम होती जा रही थी। अंततः देवता पराजित हो गए और सभी मिलकर लक्ष्मी नारायण के पास गए और संजीवनी मंत्र का उत्तर पूछा। भगवान विष्णु बोले, हे देवगण, संजीवनी मंत्र का केवल एक ही उत्तर है, अमृत। अमृत पीने वाले को अमर बना देता है, मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती। तब देवराज इंद्र पूछते हैं, हे लक्ष्मी नारायण, अमृत हमें कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि देवेंद्र, आपको अमृत समुद्र से मिलेगा और सागर मंथन से कर मिलेगा। इंद्रदेव कहते हैं कि सागर का मंथन हम कैसे करेंगे? तब लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि आपके लिए मैं मंदर पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को डोरी बनाऊंगा, परंतु एक तीसरी वस्तु की भी आवश्यकता होती है देवगण, जिसका प्रबंध आपको स्वयं करना होगा। डोरी को खींचने के लिए 2 दलों की आवश्यकता होगी। डोरी को दोनों तरफ से पकड़कर खींचेंगे तभी मंथन संभव हो सकेगा। और संजीवनी मंत्र के प्रभाव ने आपकी संख्या को घटा दिया है। हे देवगण, आपसे अकेले ये कार्य संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको दानवों की सहायता लेनी होगी और उन्हें चतुराई से इसके लिए तैयार करना होगा। आपको शुक्राचार्य को समझाना होगा कि संजीवनी मंत्र जीवन का मात्र एक क्षणिक उपचार है, परंतु अमृत मृत्यु का स्थायी उपचार है। इंद्र देवताओं के साथ दैत्यों के पास जाते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं, हमारे पास तो संजीवनी मंत्र है, हमें अमृत की क्या आवश्यकता? तब इंद्रदेव कहते हैं, हे गुरु शुक्राचार्य, दानव मर जाएं तो आप उन्हें जीवन दान दे सकते हैं, किंतु यदि मृत्यु ने आप पर आघात कर दिया तो आपको कोई जीवित नहीं कर सकेगा, संजीवनी मंत्र भी नहीं। आप इसे किसी को दे भी नहीं सकते कि वो आपको पुनर्जीवित कर दे। केवल अमृत ही हम सबको मृत्यु से बचा सकता है। फिर वो दैत्यराज के पूछने पर उन्हें समुद्र मंथन के विषय में बताते हैं और कहते हैं, हम इसे अकेले दम पर नहीं कर सकते, ये हम सब के लिए अति आवश्यक है। शुक्राचार्य कहते हैं, मैं इस आवश्यकता के विषय में जानना चाहता हूँ। तब देवराज कहते हैं कि अमृत हम सबको अमर कर देगा। जब आपको ये विश्वास होगा कि हम अमृत पान के बाद मर नहीं सकते और आप भी ये जान लेंगे कि हमारे अस्त्र शस्त्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो युद्ध निरर्थक होकर रह जाएगा। अमृत युद्ध का भी उपचार है। सभी दानव कहते हैं कि ये प्रस्ताव हमें स्वीकार है और शुक्राचार्य कहते हैं कि हालांकि मुझे देवताओं पर विश्वास नहीं है, किंतु अपने शिष्यों के लिए मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। भगवान नारायण माँ लक्ष्मी से कहते हैं, आज तो हमारे देवराज ने चमत्कार कर दिया। जिस युद्ध को वो युद्ध स्थल में हार चुके थे, आज उन्होंने विवाद क्षेत्र में इसे जीत लिया। शेष अगले वीडियो में। नमस्कार दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं समुद्र मंथन की कथा के दूसरे भाग के साथ। इसके पहले भाग में आपने जाना कि कैसे दानवों से पराजित होने के बाद सभी देवगण भगवान विष्णु के पास गए और उनके परामर्श पर वे समुद्र मंथन के लिए दैत्यों का सहयोग प्राप्त करने में सफल हो गए। ये देखकर महालक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली, हे सर्वेश्वर, अब तो देवराज इंद्र दानवों से सहयोग प्राप्त करने में सफल हो गए, अब तो सागर मंथन होकर ही रहेगा। भगवान विष्णु बोले, हाँ महादेवी, देवराज का कार्य तो समाप्त हो गया, अब मेरा कार्य आरंभ होना है।
फिर वे पक्षीराज गरुड़ को बुलाकर अपने सुदर्शन के साथ मंदर पर्वत पर जाने को कहते हैं और सुदर्शन से कहते हैं कि हे सुदर्शन, आप मंदर पर्वत को जड़ से काट दीजिए, और गरुड़ से कहते हैं कि मंदर के जड़ से कट जाने पर आप उसे मेरे पुष्पक से बांधकर सागर तट पर ले आइए और फिर मेरे अगले आदेश की प्रतीक्षा कीजिए। गरुड़ और सुदर्शन जाते हैं। सुदर्शन मंदर पर्वत को जड़ से काट देते हैं और फिर पक्षीराज उसे नागराज वासुकी की सहायता से पुष्पक से बांध लेते हैं और उसे सागर तट पर ले आते हैं, जहाँ देवता और दानव दोनों दल उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर भगवान विष्णु नारद जी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, हे नारद मुनि, आप कुछ ऐसा कीजिए कि सागर मंथन के समय, पाला बांटते समय दानव नागराज वासुकी के मुख की ओर और देवता धूम की ओर रहें, क्योंकि सागर मंथन के समय उसके मुख से भयंकर विष की ज्वाला निकलेगी। दानवों को तो गुरु शुक्राचार्य जीवित कर देंगे, किंतु देवताओं का क्या होगा। नारद जी समुद्र तट पर जाते हैं, जहाँ दोनों पक्षों में इसी बात पर विवाद चल रहा था, और दोनों पक्षों को वो समझाते हैं कि जिस प्रकार शरीर में मुख श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार देवता श्रेष्ठ हैं। तब दानव कहते हैं, हम श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमने देवताओं को पराजित किया है। तब अत्यंत चालाकी से नारद मुनि श्रेष्ठ को श्रेष्ठ के साथ रहने को कहकर दानवों को वासुकी के मुख की ओर रहने को तैयार कर लेते हैं। जब ये बात दैत्य गुरु शुक्राचार्य को पता चलती है तो वे अत्यंत क्रोधित होते हैं और दानवों से कहते हैं, अब मैं समुद्र मंथन पर स्वयं दृष्टि रखूंगा। और इसके लिए वे स्वर भानु से कहते हैं कि देवता अत्यंत चतुर हैं, तुम ध्यान रखोगे कि अमृत के बंटवारे में कोई पक्षपात ना हो। जितना अमृत देवताओं को मिले उतना ही दानवों को भी। स्वर भानु कहता है, आप निश्चित रहिए गुरुदेव, मेरे रहते कोई असमानता नहीं हो सकती। उधर देवराज इंद्र पक्षीराज गरुड़ को मंदर पर्वत को उठाकर समुद्र के बीचों बीच रखने को कहते हैं। गरुड़ उस पर्वत को उठाकर समुद्र में रखने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कोई ठोस आधार न मिलने पर मंदर पर्वत समुद्र में रसातल की ओर जाने लगता है। सभी चिंतित होकर भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे कमल नयन, धरती से पुकार उठ रही है, अब सागर मंथन असंभव सा लग रहा है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि नहीं तो दानवों संस्कृति की जीत हो जाएगी। भगवान विष्णु कहते हैं, मैं कूर्म रूप धारण करके मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर रोक लूंगा, तब समुद्र मंथन संभव हो सकेगा। और वे अपना दूसरा अवतार कूर्म अवतार धारण कर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लेते हैं और समुद्र मंथन प्रारंभ करने का आदेश देते हैं। इस तरह समुद्र मंथन प्रारंभ हो जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि समुद्र से कौन कौन से रत्न निकले और उनका बंटवारा कैसे हुआ। तब तक के लिए ईश्वर की अनुकंपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो नारायणाय नमः। नमस्कार दर्शकों, नारद मुनि की चतुराई तो जग प्रसिद्ध है। जब भी देवता संकट में पड़े, भगवान विष्णु ने नारद मुनि की सहायता से उन्हें सदैव संकट से उबारा है। बात समुद्र मंथन के समय की है, जब देव तथा दानवों में इस बात के लिए द्वंद्व चल रहा था कि कौन नागराज वासुकी के मुख की ओर रहेगा और कौन दुम की ओर। इसी समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बुलाया और उनसे कहा कि पाला बांटते समय आप कुछ ऐसा कीजिए कि वासुकी के मुख की ओर दानव रहें, क्योंकि समुद्र मंथन के समय वासुकी के मुख से भयंकर विष की ज्वाला निकलेगी, तो जो मुख की ओर रहेगा वो झुलस कर मर जाएगा। यदि दानव मरे तो गुरु शुक्राचार्य उन्हें जीवित कर देंगे, किंतु देवताओं को कौन बचाएगा। नारद मुनि समुद्र तट पर जाते हैं और देव तथा दानव दोनों उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्या का समाधान
पूछते हैं। नारद मुनि कहते हैं, आप सब मुझे बताइए, शरीर में सबसे श्रेष्ठ अंग कौन सा होता है? सब कहते हैं मुख, क्योंकि वो ही शरीर की पहचान बताता है। तब नारद मुनि कहते हैं, तो देवताओं को मुख की ओर रहना चाहिए। इस पर दानव कहते हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमने देवताओं को पराजित किया है। नारद मुनि कहते हैं, ये भी उचित है, अब तो आप ही श्रेष्ठ हैं, आपने देवताओं को पराजित किया है। तो मेरे अनुसार तो श्रेष्ठ को सदैव श्रेष्ठ के साथ ही होना चाहिए। नारद जी के इस तर्क के आगे दानव निरुत्तर हो जाते हैं और उन्हें नागराज वासुकी के मुख की ओर रहना पड़ता है। तो ये थी नारद मुनि की चतुराई। तो देखा दर्शकों, कैसे नारद मुनि ने अपनी चतुराई से देवताओं का मनोरथ सिद्ध कर दिया। नमस्कार दर्शकों, समुद्र मंथन से जब प्राणघातक विष निकलता है तो सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु उन्हें लेकर भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे भोलेनाथ, सृष्टि पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम प्राणघातक विष निकला है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भोलेनाथ, हमारी सहायता कीजिए। देवराज इंद्र कहते हैं, हे भोलेनाथ, इस संहारक विष को नष्ट कीजिए। भोलेनाथ कहते हैं, हे देवराज, संहार करता तो केवल मैं हूँ, विष भी मेरा ही आविष्कार है। विष मेरे लिए संहार करने का शस्त्र है और किसी भी विष को नष्ट नहीं किया जा सकता। विष को रोका जा सकता है, विष को सीमित किया जा सकता है या विष के दुष्प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है, परंतु विष को नष्ट नहीं किया जा सकता। और हाँ देवराज, संसार में कालकूट ही एकमात्र विष नहीं है। विष तो कटु वाणी में भी होता है, विष तो अश्लील विचारों में भी होता है। वाणी के विष को यदि कानों में ही रोक लिया जाए तो उसका प्रभाव हृदय तक नहीं पहुंचता, और अश्लील विचारों के विष को यदि मस्तिष्क में प्रवेश ना करने दिया जाए तो वो चरित्र को हानि नहीं पहुंचा सकता। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शकों, क्या आप जानते हैं भगवान शंकर को नीलकंठ नाम कब और किससे मिला? बात उस समय की है जब समुद्र मंथन में प्राणघातक कालकूट विष निकला और सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। तब भगवान विष्णु ने धन्यवाद स्वरूप उनसे कहा, हे महेश, हे महादेव, आज आपने कालकूट विष के प्रभाव से सारे संसार को बचा लिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने समस्त सृष्टि पर उपकार किया है महादेव। आज आपने महान त्याग और महानतम बलिदान का प्रदर्शन किया है। हे भोलेनाथ, आज से आप नीलकंठ हो गए और ये समस्त संसार इस नीलकंठ का सदैव आभार मानेगा। मैं स्वयं आपका ऋणी रहूंगा नीलकंठ, क्योंकि जिन लोगों की रक्षा मुझे करनी चाहिए थी उन सब की रक्षा आज आपने की है। आज आपने समस्त संसार को ये ज्ञान भी दे दिया कि जिस प्रकार सूर्य बनने के लिए अग्नि बनना पड़ता है और अग्नि में जलना भी पड़ता है, उसी प्रकार शंकर बनने के लिए विष का प्राशन भी करना पड़ता है। और हे नीलकंठ, आपने कंठ में विष को रोककर ये भी सिद्ध कर दिया कि विष चाहे कैसा भी हो, उसके प्रभाव को रोकना संभव है। नमस्कार दर्शकों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि अमृत को पाने के लिए ही देव और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। किंतु क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन से सबसे पहले क्या निकला था? देवता और दानव दोनों पूरे जोश से समुद्र मंथन में लगे थे और निरंतर समुद्र की ओर निहार रहे थे। अचानक समुद्र से एक वस्तु बाहर आती दिखाई दी। सभी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। किंतु ये क्या?
ये तो कालकूट विष था जिसकी विषैली ज्वाला ने सबको बेचैन कर दिया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। सृष्टि में हाहाकार मच गया। देव तथा दानव दोनों अपनी जान बचाने को समुद्र मंथन छोड़कर भागे। दानव भागकर गुरु शुक्राचार्य के पास गए। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, ये तो स्वाभाविक है, समुद्र मंथन से अनेक वस्तुएं निकलेंगी। तुम सब जब तक सब ठीक नहीं हो जाता मेरे आश्रम में ही रहो। मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। और कालकूट विष का उपचार तो देवता ढूंढ ही रहे होंगे। उन्हें अमृत की हमसे अधिक आवश्यकता है। उधर सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर श्री विष्णु के पास गए और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। श्री विष्णु बोले, ये समस्या तो बड़ी विकट है। इसके लिए हमें भगवान भोलेनाथ के पास चलना होगा। वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। सभी देवता मिलकर कैलाश पर गए और भोलेनाथ ने सबका स्वागत किया। सभी देवताओं ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, इस कालकूट विष से सृष्टि की रक्षा कीजिए। भोलेनाथ बोले, इस विष को नष्ट तो नहीं किया जा सकता, किंतु रोका अवश्य जा सकता है। मैं आप सब के साथ चलता हूँ। फिर वे सभी देवताओं के साथ समुद्र स्थल पर गए और उस भयंकर हलाहल कालकूट विष का पान करके उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया। इस तरह महादेव ने सारी सृष्टि की रक्षा की। भगवान श्री विष्णु ने भोलेनाथ का धन्यवाद किया और उन्हें नीलकंठ नाम दिया। तभी से भोलेनाथ नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं। तो दर्शकों, ये थी भगवान के नीलकंठ नाम की कथा और समुद्र मंथन से निकली पहली वस्तु की कथा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि समुद्र से निकलने वाली दूसरी वस्तु क्या थी। हमें अपना समय और प्यार देने के लिए धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शकों, क्या आपको ज्ञात है कि माँ लक्ष्मी की भी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान एक रत्न के रूप में हुई थी। इसीलिए इन्हें सागर पुत्री भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी के अवतरण के बाद इनकी सुंदरता को देखकर देव और दानव दोनों मुग्ध हो गए और आपस में विवाद करने लगे कि इस सुंदरी पर किसका अधिकार होगा। ये देखकर माँ लक्ष्मी अत्यंत दुखी हुई और भगवान विष्णु को स्मरण किया। वे तुरंत वहां उपस्थित हो गए, किंतु उन्होंने कहा, मैं भी सृष्टिकर्ता के नियमों के अधीन हूँ। तब माँ लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी स्वयं विवाद स्थल पर आए और बोले कि अपने लिए किसी को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय केवल नारी ही कर सकती है। नारी कोई वस्तु नहीं है जिसे बांट लिया जाए। और ये सागर पुत्री मेरी सहोदरा है, मेरी बहन है। ये किसको चुनेगी, इसका अधिकार मैं इसे देता हूँ। आज से मैं एक नई प्रथा के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। ये स्वयंवर की प्रथा होगी, जो हर नारी का अधिकार होगी अपनी इच्छा से अपना वर चुनने का। इस सागर पुत्री के हाथों में एक पुष्पमाला होगी और ये पुष्पमाला इसके मन की इच्छा की प्रतीक होगी। फिर ये सागर पुत्री जिसके गले में ये माला डाल देगी, समझा जाएगा उसी को इसने अपना वर चुन लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं समस्त देवता और दानव समाज को इस सागर पुत्री के स्वयंवर समारोह में भाग लेने का निमंत्रण देता हूँ। उनके इस निर्णय से सभी सहमत होते हैं। इधर माँ लक्ष्मी नारद जी से नारायण तक अपना संदेश पहुँचाने को कहती हैं। सभी देव और दानव स्वयंवर सभा में उपस्थित होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे अतिथिगण, आज से सृष्टि में एक नई प्रथा की नींव डाली जाने वाली है, जिसका नाम है स्वयंवर, अर्थात अपनी इच्छा से अपने लिए वर चुनने का अधिकार केवल कन्याओं को प्राप्त होगा। सागर पुत्री के हाथों में जो ये माला है, इसे वे उसी के गले में डालेंगी जिसे अपने योग्य समझेंगी। और लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे सागर पुत्री,
आपको ये माला यहाँ उपस्थित अतिथियों में से किसी एक के गले में डालनी ही होगी। और वे सभी से कहते हैं, सागर पुत्री के चुनाव को कोई चुनौती नहीं देगा। किंतु माँ लक्ष्मी को तो श्री नारायण की ही प्रतीक्षा थी। वे बार बार द्वार की ओर निहार रही थी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, आगे बढ़िए और जिसे अपने योग्य समझें उसके गले में ये वरमाला डाल दें। देवी लक्ष्मी एक एक कर सभी के पास जाती हैं, किंतु किसी का वरण नहीं करती। बार बार द्वार की ओर ही निहारती रहती हैं। तभी द्वार पर स्वयं भगवान श्री विष्णु उपस्थित होते हैं और देवी लक्ष्मी हर्षित होकर लगभग दौड़ती हुई जाकर उनके गले में वरमाला डाल देती हैं। ब्रह्मा जी उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। सभी देवगण लक्ष्मी नारायण की जय करते हैं। दानवराज ने स्वरभानु से कहा, हे स्वरभानु, अब अमृत का बंटवारा करो। किंतु ये क्या? तब तक वहाँ एक अपूर्व सुंदरी आ जाती है, जो वास्तव में जगत पालक श्री विष्णु का मोहिनी अवतार था, जिसके पायल के झनकार और रूप सौंदर्य से सभी दानव मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। दानवराज उससे उसका परिचय पूछते हैं। वो सुंदरी कहती है, मेरा नाम मोहिनी है और मैंने सुना है आपके गुरु के पास संजीवनी विद्या और आपके पास अमृत कलश है। शक्तिशाली को कौन प्रणाम नहीं करता। मैं भी आपको बधाई देने चली आई। दानवराज के कहने पर वह एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत करती है और सभी दानवों को अपने वश में कर लेती है, जो कि वास्तव में श्री विष्णु थे। दानवराज उस सुंदरी से कहते हैं, हे सुंदरी, अब तुम अपने कोमल हाथों से हमें अमृत का पान कराओ। किंतु वो दानवराज को महानता का पाठ पढ़ाकर देवताओं को भी आधा अमृत पान कराने को तैयार कर लेती है और अतिथि सत्कार की परंपरा के नाम पर पहले देवताओं को अमृत पान कराने लगती है। स्वर भानु नामक दैत्य को उस पर संदेह होता है और वह देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है और अमृत पान कर लेता है। किंतु चंद्रदेव उसे पहचान जाते हैं और कहते हैं, ये तो दानव स्वर भानु है। श्री भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और सुदर्शन चक्र से उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। इधर दानव